कानपुर में संविधान बचाओ भागीदारी पाओ रैली में अखिलेश यादव भाजपा पर बोला हमला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने रविवार को कानपुर देहात के माती में संविधान दिवस 26 नवंबर को अवसर पर आयोजित संविधान बचाओ महारैली के संबोधित किया। वहीं संविधान बचाओ महारैली का आयोजन कानपुर देहात कानपुर अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद श्री राजा रामपाल ने किया था। महारैली को संबोधित करते हुए श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि देश में संविधान बचाने के लिए समाजवादी लोग सबसे ज्यादा संघर्ष करने और जोखिम उठाने का काम कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि आज हम सभी लोग संविधान बचाने का संकल्प ले रहे हैं। साथ ही हम संविधान देने वाले और जीने के अधिकार दिलाने वाले माननीय नेताओं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी मुलायम सिंह यादव को याद किया। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि आज का दिन ऐतिहासिक है। ये दिन हमें बताता है कि अगर लोकतंत्र जिंदा रहेगा और संविधान बचा रहेगा तो हम जो एक वोट का अधिकार मिलता है उसके माध्यम से हम सरकारों से अपना अधिकार ले सकते हैं। वहीं कानपुर देहात में सरकार के बुलडोजर के कारण मां बेटी की मौत हो गई थी। वहीं परिवार को न्याय नहीं मिला। कानपुर में एक सिख समाज के द्रव्य व्यवसाय की भाजपा के लोगों ने पिटाई की, आंख की रोशनी चली गई थी, उसको भी न्याय नहीं मिला। वहीं अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है अखिलेश यादव ने कि भाजपा सरकार ने लूट और भ्रष्टाचार चरम पर है। भाजपा के लोग बड़े बड़े भ्रष्टाचार में शामिल हैं। प्रदेश के भाजपा के लोग सबसे बड़े भूमाफिया हैं। पूरे प्रदेश में जमीनों के हेराफेरी में सबसे ज्यादा भाजपा के लोग शामिल हैं। इस सरकार में नौकरियों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी कर रहे हैं। वहीं पिछड़े दलित और आरक्षण नहीं मिल रहा है। भाजपा पीडीए का हक छीन रही है। लोकसभा चुनाव में पीडीए ही भाजपा के एनडीए को हराएगा। ये संकल्प लेकर जाइए कि अपने बूथ और सेक्टर पे बखूबी जिम्मेदारी से एक एक वोट डलवाएंगे और साइकिल को भारी बहुमत से विजय दिलाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, बाबा साहब अमर रहे। मुझे लगता है पीडीए की पहली रैली और संविधान बचाओ भागीदारी पाओ की ये पहली रैली है। इस रैली में मैं आए हुए सभी लोगों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि पूरे देश को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। 85% पीडीए के लोगों को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। आपके सामने जो जन सैलाब आया है, ये जन सैलाब आपको यह आश्वस्त करता है कि संविधान बचाने के लिए अगर आप आह्वान करने का काम करेंगे तो लोग सड़कों पर उतरेंगे, लोग जेलें भरने का काम करेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का भी काम करेंगे संविधान दिवस पर। यही रैली में आज आए हुए सभी साथियों को संकल्प लेके जाना है। ये रैली तुम्हारा स्वाभिमान है, संविधान तुम्हारा स्वाभिमान है, लोकतंत्र तुम्हारा स्वाभिमान है। उसको सत्ता विपक्ष सत्ता के मत में चूर होकर ये संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम किसी कीमत पर बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। वो 5000 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा हमारे 40 जिलों से होकर के गई थी और उसके बाद वो सैफई में समापन हुआ था नेताजी के कार्यक्रम से पहले। मैं उनको भी बधाई देता हूं, साइकिल और पदयात्रियों को, जिन्होंने पीडीए यात्रा 40 जिलों में निकाली। सामाजिक न्याय यात्रा जो रामोतार सैनी के साथ उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से के नेताओं ने यात्रा निकाली, उन्हें मैं बधाई देता हूं। आज मैं जहां अपने कानपुर देहात कानपुर वहां के नेताओं को बधाई देता हूं और विशेष हम राजा रामपाल जी को बधाई देता हूं कि जिन्होंने सभी नेताओं को बुला करके और हमारे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया है। ये साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोग इस बात को महसूस नहीं करते होंगे कि ये संविधान नहीं बचेगा तो क्या होगा, और कानपुर से बेहतर कोई लोगों को समझाया नहीं जा सकता। मैं याद करता हूं वो दिन जिस समय बुलडोजर से और झोपड़ी में आग लगा करके एक मां बेटी की हत्या कर दी गई थी।
आपको याद है कि नहीं याद है? इसी जिले में एक मां बेटी जो अपने न्याय के लिए मांग कर रही थी, सरकार के बुलडोजर ने और सरकार के अधिकारियों के सामने झोपड़ी में आग लगी, उनकी जान चली गई। उनके मान और सम्मान की किसी को चिंता नहीं रही। और आप नौजवान साथियों हो, आज के जमाने में कोई बात छिपी नहीं है। अगर आज भी आप उस समय प्रदेश की सरकार के डिप्टी सीएम ने, उन्होंने क्या कहा था उसके परिवार के बेटे से? कहा कि हम तुम्हारे परिवार के हैं। बताओ ये कैसी सरकार है जिसने 2000 रुपए छापे और 2000 रुपए बंद कर दिए? ये पहली सरकार है। और केवल 2000 रुपए नहीं बंद किए थे, याद कीजिए, इन्होंने पूरे के पूरे रुपए बंद किए। तो कहा था कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा अगर रुपए बंद हो जाएंगे। याद कीजिए, इन्हीं बीजेपी के लोगों ने नोटबंदी की थी, वो रुपए बंद कर दिए। क्या बताओ, भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या लूट खत्म हो गई? सबसे ज्यादा अगर लूट रहा है कोई तो बीजेपी के लोग लूट रहे हैं, बीजेपी के लोग लूट रहे हैं। ये लोग कभी कभी समाजवादियों को ये आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह के जा रहा हूं मैं आज, और इसका रिकॉर्ड हमारे पत्रकार साथी बद निकाल करके दिखा दें, अखबारों में छाप दें। अगर पूरे प्रदेश में इतना भूमाफिया कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है भूमाफिया। आज उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा जमीनें कोई खरीद रहा है और हेरा फेरी कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं।